आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, सैतवारमल क्षत्रिय समाज का एक मुख्य खूंट जिसको कहते हैं वंश सूर्यवंश है। खुटहनिया जो नेतृत्व से निकले हुए हैं, यह वर्तमान समय में इनको खुटहनिया कहा जाता है। यह सिरनेतों से निकले ही है। और जो भी जानकारी हमारी रहेगी वह प्राचीन जानकारी है, पुरानी जानकारी है। और इसमें अगर कहीं भी मौर्यों का जिक्र होता है तो प्राचीन मौर्यों से और इस समय के मौर्य जो कोयरी हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है। सैतवार संघ का तीसरा प्रसिद्ध वंश सूर्यवंशी खुटहनिया है। ये ध्यान दीजिएगा, यह सिरनेत से निकले हुए हैं या इनसे सिरनेत निकले हुए हैं। यह दोनों समान हैं। इनका वंश एक ही है, सूर्यवंश है। इनका गोत्र भी सेम है, कुलदेवी सेम है, सब चीज़ सेम है। बसंतरे ये सैतवार संघ में शामिल हैं और वो उनको राजपूत कहिए, वो उसमें शामिल हैं। दोनों एक ही हैं, भाई हैं। यह पहले बतलाया गया है कि आर्य सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रथम प्रसार हिमालय की तलहटी जनपदों में हुआ, जिनके मध्य में गोरखपुर जनपद पड़ता था। भगवान रामचंद्र के समय में भी सूर्यवंशी मांडलिक राज्यों की स्थापना यहाँ हुई। भगवान बुद्ध के समय में शाक्य, मौर्य और मल्ल तीन प्रसिद्ध सूर्यवंश की शाखाएं गोरखपुर जनपद में थीं। इतना पुराना इतिहास है, भगवान राम के समय से बहुत पहले का, बुद्ध के बहुत पहले का। यहाँ पहले दिखाया जा चुका है कि मल्लवंश की दो शाखाएं हो गई। पहला विश्वसेन वंश, मूल से मल्लवंशी थे ये, जो राजा विश्वसेन के उपाधि धारण करके ये खुद को विसेन कहने लगे। और दूसरा सैतवार संघी मल्ल। और ये शाक्य और मौर्य वंश मूल में एक ही है। मौर्य वंश की शाखा एक ही शाखा के थे। मौर्य वंश कपिलवस्तु से निकलकर पूर्व में आकर बस गए थे। पीछे शाक्य भी कौशल के राजा विद्रुक के आक्रमण और अत्याचार से दबकर राप्ती और आमी नदी के सहारे बस्ती जिले से गोरखपुर जनपद में खसक आए। वहाँ से चलकर उनके वंशजों के दो प्रसिद्ध कुल इस समय हैं। पहला सिरनेत, जो बौद्ध काल में भी ब्राह्मण धर्मावलंबी बने रहे। मैंने आपको शुरू में ही बताया, यह सिरनेत ही हैं, खुटहनिया जिनको कहा जाता है। और ये खुटहनिया जो हैं, ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे, इसीलिए इनके साथ भेदभाव हुआ और इनको अलग बता दिया गया, लेकिन अलग है नहीं। और दूसरे जो हैं, जो मूल सिरनेत ही रहे, वो ब्राह्मणों के कर्मकांड को मानते थे, इन्हीं लिए उनको मूल बता दिया गया। बस यही कारण है। और दूसरा, मौर्य और शाकवंशी उन क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के नवीन धर्म को स्वीकार कर लिया था। सूर्यवंशी खुटहनिया मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय मौर्य गणतंत्र नष्ट हो गया। केवल जाति रूप से मौर्यों और शाक्यों के वंशज जीवित रहे। बौद्ध धर्म के समाप्त होने पर ये सभी फिर भी हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए। जैसे बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, ये पुनः फिर से वापस हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये वापस आ गए, अपने पुराने धर्म में, मूल धर्म में। मध्य युग और आधुनिक काल में बांसगांव तहसील में कहला और खुटहन नाम के उनके दो प्रसिद्ध उपनिवेश थे। पिछले उपनिवेश खुटहन के नाम से वे पीछे खुटहनिया प्रसिद्ध हुए। वो जहाँ जिस गांव में रहते थे, उस गांव का नाम खुटहन था, इसीलिए इन्हें खुटहनिया नाम से जाना जाने लगा। विशेषकर ये बांसगांव सदर और हाटा तहसील में बसे हुए हैं। खुटहनिया का वंश सूर्यवंश है। इनका प्राचीन राष्ट्र
मौर्य और शाक्य है, इनका गोत्र भारद्वाज है। इनकी उपाधियाँ मध्य युग में राम और राय थी। इस समय अधिकांश आजकल सिंह उपाधि धारण किए हैं। इनके बांधव यानी जो बंधु भाई हैं सिन्नेर क्षत्रिय हैं। धन्यवाद।